पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में सुल्तान राही का नाम एक ऐसा रोशन सितारा जिसकी रोशनी आज भी मद्धम नहीं हुई। वो न सिर्फ अदाकार थे बल्कि एक अलामत थे, एक सकाफती शनाख्त जिसने पंजाबी फिल्मों को नई पहचान दी। उनकी गरजदार आवाज, बेमिसाल अदाकारी और दिलों को छू लेने वाले डायलॉग्स आज भी शायकीन की जुबान पर हैं। तुम तड़ाक और दीगर मशहूर फिल्मों के जरिए उन्होंने न सिर्फ पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री बल्कि पूरी पाकिस्तानी सिनेमा को दुनिया के सामने पेश किया, और ये किसी से ढका छुपा नहीं। सुल्तान राही की अदाकारी में जोश और जज्बा, किरदारों की गहराई और आवाम के साथ उनका जुड़ाव एक मुनफरिद इम्तजाज था जिसकी मिसाल आज भी कम मिलती है। वो महज अदाकार नहीं थे बल्कि एक असातीरी शख्सियत बन चुके थे जिसके किरदार आज भी लोगों की जिंदगियों में जिंदा हैं। उनके डायलॉग और मनाजिर हर नस्ल के लिए यादगार हैं। सुल्तान राही की मौत ने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा धचका दिया जिसका असर दिहाइयों तक महसूस किया गया। उनके जाने के बाद न सिर्फ फनकार बेरोजगार हुए बल्कि कई खानदानों की जिंदगियों पर बुरा असर पड़ा। वो लोग जो सुल्तान राही की वजह से रोजगार कमा रहे थे, उनके लिए ये वाकया एक शदीद सदमे की सूरत इख्तियार कर गया। उनके जाने के बाद इंडस्ट्री में खला पैदा हुआ और कई घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए, ताहम अवाम के दिलों में उनकी इज्जत और मोहब्बत में कोई कमी न आई। सुल्तान राही की गरजदार आवाज, उनकी जानदार अदाकारी, बेमिसाल डायलॉग आज भी हर उम्र के लोगों के लिए यादगार हैं। उनकी शख्सियत ने न सिर्फ फिल्मी दुनिया में बल्कि आवाम के दिलों में भी अपनी खास पहचान बनाई जिसकी रोशनी आज तक मद्धम नहीं हुई। सुल्तान राही की मौत के 2 दहाई से ज्यादा अरसा गुजर चुका, मगर इस वाक़े का राज आज तक हल ना हो सका। लोग मुख्तलिफ नजरियात पेश करते हैं। कोई कहता है ये कत्ल था तो कोई ये कहता है चोरी के दौरान हादसाती तौर पर मौत वाक़ई हुई। इस मामले की पेचीदगी इस बात में है कि हर जाविया मुख्तलिफ तफ्तीशी और गवाही पर मबनी है, मगर हकीकत अभी तक सामने नहीं आई। सुल्तान राही के बेटे हैदर सुल्तान ने एक निजी पॉडकास्ट में वाज़ेह किया कि उनके वालिद का कातिल उनके करीबी साथी ही था। हैदर सुल्तान ने बताया कि वालिद की मौत का वाकया उनके लिए नाकाबिल यकीन और सदमा खेज था, और आज भी उन्हें यह कबूल करना मुश्किल है कि उनके वालिद को ऐसा अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया कि वालिद की अचानक मौत ने उन्हें और उनके खानदान को मुकम्मल तौर पर दंग कर दिया, और जिंदगी के हर लम्हे में उनके वालिद की गैर मौजूदगी का एहसास रहता है। हैदर सुल्तान ने बताया कि जब वो मौके वारदात पर पहुंचे तो वहां सुल्तान राही के हजारों चाहने वाले पहले से मौजूद थे और सब इस खबर से सदमे और हैरत में मुब्तला थे। इस दौरान तफ्तीश के कई साल गुजर गए लेकिन किसी ने हकीकी कातिल का पता न चलाया और कई वाकयात घड़कर केस को मजीद उलझा दिया। हैदर ने वाज़ेह किया कि एक चश्मदीद गवाह हाजी एहसन ने सच्चाई छुपाई और पुलिस को गुमराह किया, जिसकी वजह से केस मुकम्मल तौर पर खराब हो गया। उन्होंने बयान दिया कि यह नामुमकिन था कि कोई शख्स गाड़ी के नीचे लेटा हो और अंदर बैठे सुल्तान राही को गोली मार दी जाए और इसके बावजूद गवाह को कुछ खबर ना हो। हैदर सुल्तान ने पहली बार खुलकर कहा कि उनके वालिद का कातिल हाजी एहसन ही है और अब वो उसे एक आखिरी मौका देना चाहते हैं कि सच बताए कि ये कत्ल किसके कहने पर हुआ। उन्होंने वाज़ेह किया कि उनके वालिद की मौत का राज सिर्फ वो जानते हैं और अब वक्त आ गया कि हकीकत सामने आए। हैदर सुल्तान ने कहा कि मुझे मेरे बाप के कातिल को देखकर खून खौलता है। आज भी वो कातिल मेरी आंखों के सामने है। आज भी मैं अपने बाप की मौत को कभी नहीं भूला। हम लोग उन दिनों वालिद सुल्तान राही के साथ नहीं थे और अचानक जब उनकी मौत की मुझे कॉल आई तो पहले मुझे यकीन नहीं हुआ। बाद अज़ां जब दूसरी कॉल आई तो मैं शशोपंज का शिकार हो गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे शेर जवान बाप की मौत ऐसे कैसे हो गई। मेरी टांगों के नीचे से जमीन निकल गई। हम जब मौका वारदात पर पहुंचे तो वहां सुल्तान राही के हजारों चाहने वाले लोग उनकी मौत की खबर का सुनकर पहले ही मौजूद थे। तफ्तीश सालों तक जारी रही। लोगों ने कई बातें बनाई, कई वाकयात घड़े, लेकिन मौके पर मौजूद चश्मदीद गवाह हाजी एहसन ही था जो हकीकत बयान कर सकता था। लेकिन उसने हमारे साथ धोखा किया और मेरे वालिद की मौत को चोरी चकारी का कहकर न सिर्फ पुलिस को गुमराह किया बल्कि सारे का सारा केस ही खराब करके रख दिया। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई गाड़ी के नीचे लेट कर गाड़ी ठीक कर रहा हो और मेरे वालिद जो कि गाड़ी के अंदर बैठे हों उन्हें कोई बाहर से गोलियां मारकर भून दे और गाड़ी के नीचे बैठे वालिद के साथी यानी हाजी एहसन को कानून कान खबर ना हो। ये नामुमकिन है। इस तरह हैदर सुल्तान ने पहली बार किसी पॉडकास्ट में इंटरव्यू देते हुए वाज़ेह किया कि हाजी एहसन ही मेरे वालिद का कातिल है। सुल्तान राही के बेटे हैदर सुल्तान ने कहा कि मैं हाजी एहसन को एक मौका देता हूँ। हैदर सुल्तान जो कि खुद भी फिल्मों और ड्रामों का हिस्सा रह चुके और शोबिज़ इंडस्ट्री में एक अरसा काम कर चुके, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि उनके वालिद को चेहरे पर गोली लगी। अगर कोई डकैत ही था जैसा कि हाजी एहसन कह रहा है तो उस डकैत ने चश्मदीद गवाह यानी हाजी एहसन को गोली क्यों ना मारी। फटते जज्बात में आकर हैदर सुल्तान ने कहा, मेरा तो उसे हाजी कहने का भी दिल नहीं करता, मैं उसे एहसन ही कहूंगा। दरअसल आपको यहाँ बताते चलें कि हाजी एहसन सुल्तान राही के साथ 30 से 35 साल तक भाई बंदी में रह रहे थे और सुल्तान राही मरहूम के बहुत करीबी साथियों में समझे जाते थे। सुल्तान राही की मौत के रोज हाजी एहसन उन्हीं के साथ गाड़ी में कहीं जा रहे थे कि एक अंधुनाक वाकया पेश आया और लेजेंडरी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का बेताज बादशाह
बादशाह हमसे रुखसत हो गया। इस पूरी कहानी में न सिर्फ पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की दुख भरी हकीकत छुपी है, बल्कि इसमें इंसानियत, एतमाद, खयानत और इंसाफ के मामलात भी नजर आते हैं। हैदर सुल्तान के अल्फाज और जज्बात हमें ये याद दिलाते हैं कि जब एक शख्सियत इस दुनिया से जाती है तो उसके असरात और यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। उसके साथ होने वाले वाकयात इंसानों की जिंदगियों को मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं। सुल्तान राही की याद और उनके किरदार हमेशा जिंदा रहेंगे, चाहे हालात कैसे भी हों, क्योंकि उनकी मेहनत, लगन और फन की रोशनी कभी मधम नहीं हो सकती। हैदर सुल्तान ने इस पर मजीद बात करते हुए कहा कि ये वही स्याह थी 9 जनवरी 1996 जब पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के सुल्तान को तारीख राहों पर मौत का राही बना दिया गया। 9 जनवरी 1996 का दिन पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक अलमनाक और सनसनीखेज दिन के तौर पर याद रखा जाता है। इस दिन पाकिस्तान के फिल्मी मुहाज पर एक नुमाया और बेमिसाल फनकार सुल्तान राही को गुजरांवाला में जीटी रोड पर गोली मारकर हलाक कर दिया गया। सुल्तान राही, जिन्हें आमतौर पर पंजाबी फिल्मों के सुल्तान के लक़ब से याद किया जाता है, न सिर्फ अदाकार थे बल्कि अवाम में एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपने किरदारों से दिलों पर छाप छोड़ी। उनका असल नाम सुल्तान मोहम्मद था। 1938 में भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। बचपन से ही अदाकारी में दिलचस्पी रखने वाले सुल्तान राही ने जिंदगी के इब्तदाई सालों में अपने फन को परवान चढ़ाने के लिए सख्त मेहनत की और ये मेहनत उनके बाद की फिल्मी सफर की बुनियाद बनी। 1959 में सुल्तान राही ने बतौर इजाफी अदाकार फिल्मी करियर का आगाज किया। इब्तिदा में उन्हें खातिर खा कामयाबी हासिल न हुई। वो कई सालों तक फिल्मों में मामूली किरदार करते रहे। ताहम 1960 की दिहाई तक मुसलसल मेहनत और लगन ने उन्हें एक मजबूत अदाकार की हैसियत दी। 1972 में उनका करियर उरूज पर पहुंचा जब उनकी 3 फिल्मों की डायमंड जुबली बनाई गई। उस वक्त से सुल्तान राही पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में एक मुमताज और मकबूल शख्सियत बन गए। उन्होंने मारूफ हिदायतकार मसूद राना और यूनस मलिक के साथ काम किया और शानदार अदाकारी से नाजरीन के दिलों में जगह बनाई। सुल्तान राही ने अपनी जिंदगी में 700 से ज्यादा उर्दू और पंजाबी फिल्मों में काम करके एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। उनकी मकबूलियत सिर्फ पंजाब या पाकिस्तान तक महदूद नहीं थी, बल्कि भारतीय सिख कम्युनिटी में भी वो इंतहाई मशहूर थे। उनकी मशहूर फिल्मों में मौला जट, शेर खान, चंद वरियाम, मेला, यादम, मलंगा, पुत्र, जगेदा, काले चोर, गुंडा, गॉडफादर, अकरी शहजादा और अच्छू 302 शामिल हैं, जिन्होंने उन्हें अवाम में एक लाजवाल शख्सियत के तौर पर तस्लीम करवाया। सुल्तान राही की अदाकारी का अंदाज निहायत मुनफरिद था, जिसमें मज़ाह, एक्शन और अवामी किरदारों की कशिश शामिल थी। सुल्तान राही की जिंदगी का इख्तिताम एक अलमनाक और दिल दहला देने वाला वाकया है। 9 जनवरी 1996 को उन्हें गुजरांवाला में जीटी रोड पर गोली मारकर कत्ल किया गया। इस कत्ल के बाद भी असल कातलों का सुराग न मिल सका और न ही हकायक मंजर आम पर आए। मुबैना मुलजिम साजू को मुबैना मुकाबले में मार दिया गया, जबकि यूसुफ तीली को नाकिस तफ्तीश की वजह से बरी कर दिया गया। सुल्तान राही के साथी फनकार मुस्तफा कुरैशी समेत दीगर ने कातलों की गिरफ्तारी के लिए तहरीक चलाई, लेकिन पुलिस की कार्रवाई में कई मुश्किलात आईं। मधु खलील के रिहायशी साजिद उर्फ साजू काना को गिरफ्तार करके सुल्तान राही का कातिल करार दिया गया और मुबैना मुकाबले में मार दिया गया। बाद में शेखुपुरा पुलिस ने एक डकैत गैंग गिरफ्तार किया, जिसमें शामिल एक मुलजिम यूसुफ तीली ने सुल्तान राही के कत्ल का इंकशाफ किया। पुलिस ने तफ्तीश के बाद मुलजिम का इकबाली बयान भी रिकॉर्ड किया। एडिशनल सेशन जज की अदालत में मुकदमे की समाअत के दौरान मुलजिम ने कहा वो गरीब होने की वजह से वकील मुकर्रर नहीं कर सकता, जिस पर अदालत ने डिस्ट्रिक्ट बार के सीनियर वकील अहमद हुसैन अबान को सरकारी खर्च पर मुलजिम का स्टेट काउंसिल मुकर्रर किया। ताहम पुलिस की नाकिस तफ्तीश की वजह से मुलजिम यूसुफ को बरी कर दिया गया। ये पूरा वाकया न सिर्फ सुल्तान राही के चाहने वालों के लिए सदमे का बायस बना, बल्कि पाकिस्तानी फिल्मी सनत के लिए भी धचके के मुतरादिफ था। सुल्तान राही की जिंदगी और फनकारी आज भी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री और अवाम के दिलों में जिंदा है। उनकी अदाकारी और अवामी मोहब्बत की मिसालें आज भी दी जाती हैं। वो न सिर्फ अजीम फनकार थे बल्कि अवाम के दिलों के लाजवाल हीरो थे। उनकी याद में आज भी उनके चाहने वाले और फिल्मी दोस्त उनके नाम का एहतराम करते हैं, उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं। सुल्तान राही, जिनका असल नाम मोहम्मद सुल्तान था, 24 जून 1938 को रावलपिंडी में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक उर्दू बोलने वाले खानदान से था जो भारत के शहर मुजफ्फरनगर से हिजरत करके रावलपिंडी आबाद हुआ। उनके वालिद मेजर अब्दुल मजीद ब्रिटिश इंडियन आर्मी के रिटायर्ड अफसर थे और एक पंजाबी अराई खानदान से ताल्लुक रखते थे। बचपन से ही सुल्तान राही में एक कुदरती कुव्वत और खुद एतमादी नजर आती थी, जो बाद में उनकी अदाकारी में भी नुमाया हुई। उनकी शख्सियत में खास अंदाज, सादगी और लोगों से ताल्लुक रखने की सलाहियत थी, जो उन्हें फिल्मी दुनिया में मकबूल बनाने में मददगार साबित हुई। सुल्तान राही ने अपने फिल्मी जिंदगी का आगाज 1956 में उर्दू फिल्म बागी से किया, जिसमें सिर्फ 18 साल के थे। ये फिल्म न सिर्फ उनके करियर का पहला संग मील थी, बल्कि पाकिस्तान की पहली फिल्म थी जो चीन में भी दिखाई गई। इब्तदाई सालों में वो मुख्तलिफ किरदार करते रहे, लेकिन उन्हें हकीकी शोहरत 1975 में फिल्म वैशी जट के जरिए मिली, जिसमें उन्होंने मौला जट का किरदार किया। ये किरदार इतना मकबूल हुआ कि उन्होंने पंजाबी फिल्मों की दुनिया में नई रिवायत कायम की। 1979 में इस किरदार को दोबारा मौला जट में पेश किया गया, जो सुल्तान राही की सबसे मशहूर और कामयाब फिल्म बनी और आज भी उसे पाकिस्तानी सिनेमा का क्लासिक शुमार किया जाता है। सुल्तान राही ने करियर के दौरान तकरीबन 703 पंजाबी और 100 उर्दू फिल्मों में काम किया। उन्होंने सिर्फ
सिर्फ एक ही तरह के किरदार अदा नहीं किए बल्कि हर फिल्म में अपनी अदाकारी के नए पहलू दिखाए। उनकी जोड़ी अंजुमन के साथ बेहद मकबूल रही और दोनों ने कई यादगार फिल्में दी, जिनमें खून दा हिसाब उनकी आखिरी मुश्तरका फिल्म थी। सुल्तान राही ने अपनी फिल्मी जिंदगी में कई अहम अवार्ड भी हासिल किए, जिनमें निगार अवार्ड खास तौर पर काबिल जिक्र है। बाबुल और बादशेरा के लिए उन्हें अवार्ड मिले और वैशी जट के लिए उन्हें तीसरा निगार अवार्ड मिला। 9 जनवरी 1996 को सुल्तान राही ने अपनी जिंदगी का इख्तिताम एक अलमनाक हादसे में पाया। वो अपने दोस्त और फिल्म डायरेक्टर एहसन के साथ इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे थे कि गुजरांवाला के करीब गाड़ी का टायर फट गया। जब वो टायर बदल रहे थे तो डाकू ने उन पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में सुल्तान राही मौके पर शहीद हो गए। उनकी मौत ने न सिर्फ फिल्मी दुनिया बल्कि लाखों मद्दाहों को सदमे में मुब्तला किया। उनकी मिरास आज भी जिंदा है। वो उस वक्त के सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले अदाकार थे और उनका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज है। बहार बेगम, मुस्तफ़ा कुरैशी, परवेज राना और दीगर फिल्मी शख्सियात ने बार बार कहा कि सुल्तान राही की जगह कोई नहीं ले सकता। उनकी फिल्मों की मोहब्बत आज भी आवाम के दिलों में जमी है। उनकी याद में पोस्टर और तस्वीर हर जगह देखी जा सकती हैं। उनके किरदार चाहे मौला जट हो या शेर खान आज भी आवाम के दिलों में जिंदा हैं और हर नया देखने वाला उनकी कहानी से महसूस होता है।